वेलकम बच्चों, मैं हीरू फैरवानी, बीए पार्ट थर्ड ईयर, पेपर सेकंड। आपके पेपर सेकंड में दो ऑप्शन हैं, एक है प्लेटो और दूसरा है सीआईपी यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर्स। इसमें से आपको एक पेपर चूज़ करना है। फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी है सांख्य दर्शन, और सेकंड पेपर में आपके ये दो पेपर हैं प्लेटो और सीआईपी। जो बच्चे प्लेटो पढ़ना चाहते हैं वो प्लेटो लें, और जो सीआईपी पढ़ना चाहते हैं वो सीआईपी भी ले सकते हैं। दोनों में से एक चूज़ करना है, ठीक है। मैं सीआईपी पढ़ाऊँगी। आज मैं आपको समकालीन भारतीय दार्शनिक, इसमें पहला ही चैप्टर है स्वामी विवेकानंद। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से तो आप सभी परिचित हैं। एक आध्यात्मिक दार्शनिक हैं। आध्यात्मिकता की पहचान जो है एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में की जाती है जो मूल सत्ता को अभौतिक मानते हैं। आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति जो है जड़वाद के विपरीत है। जड़वाद से आप परिचित हैं, आपने चारवाक दर्शन पढ़ा था। चारवाक का जड़वाद या भौतिकवाद, ये क्या कहता है? जड़वाद कहता है कि जो मूल सत्ता है वो भौतिक है, जबकि जो आध्यात्मवादी हैं वो परम सत्ता को चैतन्य रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो है आध्यात्मवाद है वो आध्यात्मिक जागरण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने मानव समाज के उत्थान के लिए आध्यात्मिक जागरण की आवश्यकता पर बल दिया था। वे कहते थे कि मनुष्य की अधिकांश समस्याएं जो है अज्ञान और अंधविश्वास से जुड़ी हुई हैं, और उनके समाधान के लिए ये ज़रूरी है कि मनुष्य में आध्यात्म और आध्यात्मिक मूल्यों की सही समझ होनी चाहिए और उन मूल्यों के प्रति आस्था भी हो। इस समझ और आस्था को मानव समाज में जगाना ही आध्यात्मिक जागरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन पर मुख्य रूप से वेदांत दर्शन का प्रभाव पड़ा था। उनके विचारों की नींव जो है भारतीय दर्शन के शास्त्र, विशेष रूप से उपनिषद, योग दर्शन और गीता थे। यानी इन तीनों उपनिषद, योग दर्शन और गीता का इन पर ज़्यादा प्रभाव था। वेदांत के अतिरिक्त बौद्ध दर्शन का जो बोधिसत्व का सिद्धांत है और सर्व मुक्ति के सिद्धांत से भी वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। इसी तरह ईसाई धर्म के प्रेम और सेवा की अवधारणा ने भी उन्हें प्रभावित किया था, और इसे ही वे ईश्वरीय सेवा का रूप भी मानते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने ब्रह्म समाज से भी ज्ञान